आपके बात 100% रहा सर, सही। तो 2-4 महीने के अंदर देखिएगा कि जो जी, आज सुबह-सुबह खबर आई अखबार में कि आयोग जो है काम करने लगा। जी, जी। 2-4 महीने के अंदर टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम होना, एडेड जूनियर जी, का रिज़ल्ट आना, एक जी। नया सुपर टेट आना, अन्य जो भी चीज़ें हैं, वो सब होने लगेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि सर 51,112 जो आएगी हुँ, हुँ। और समायोजन हो हम लोगों को पहले होगा कि 51,112 ही लेके अब की चूक नहीं करा चाहिए। अरे अब राष्ट्रीय शिक्षा जौन नीति दाग वाला लाग है। हम सोचे दाग छूट जाए बस। लेकिन अब हम शिक्षा मित्र से डरी थे, हम सोचे तब फ्रेशर मिले 51,112 में तबे ठीक। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जी, नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाया है जी, जी। और पॉज़िटिविटी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आपकी बात हम सबको पहुँचाया करते हैं, लेकिन आज आचार संहिता लग गए, तो तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं, फिर हम उठौबे नहीं भईन। हम अरे! तो बतावत उसमें रहे नहीं, जी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि फ़ोन नहीं उठाएँगे। जी, देखिए, जी। जी, हमेशा हम कहते हैं हर चीज़ का कारण है। जी। अगर हम कह रहे थे कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, उसका कारण था आपने न्यूज़ देखा है। जी, जी, देखा। और अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन ना होकर के चुनाव जी, हो रहा है, उसका भी कारण है। जी, तो कोई भी चीज़ होने का, ना होने का कारण होता है। जी, तो आपने अगर कोई चीज़ कहा है किसी से, तो जी, हवा में मत कहिए, उसके पीछे जी, एक तर्क रखिए अपने पास, जवाब रखिए अपने पास। जी, जी। अगर वो हुआ, तो भी बताइए कि ये कारण थे, इन कारणों से ये चीज़ हुआ। और अगर कोई चीज़ नहीं हुआ, तो भी बताइए कि इन-इन कारणों से नहीं हो पाया। परेशान भइल कि सर हमको लड़कियों के बीच में सर आज ना हमार लगाऊ पढ़ाए न पौबे, पैर काँपे लगे हैं, तो वो कहें कि आज तो तुम्हारा ज़रूर लगौबे अब। तो हम सोचा कि इनके का फ़ायदा व्यवहार बनाएँ, इनसे हम सोचा कि हमार सर्कल ना लगाए और लड़कियन कहें उनका लड़कियाँ काहे मानत हो, ये अध्यापिका वो भी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर प्रणाम सर, हाँ, प्रणाम कौन? मैं इंद्र प्रकाश शर्मा सर बोल रहा हूँ, बताइए। अमेठी से सर। हुँ, हुँ। सर हम जुड़े हैं आपके चैनल से बहुत दिन से सर। हुँ, हुँ। फ़ोन सर मिलाना था कि बात हो जाए सर से, हुँ, हुँ। तो बात सर आज हो गई। कल भी लगाए थे लेकिन कल उठा नहीं सर फ़ोन। चलिए, आज हो रही है बात, बताइए। सर यही जानकारी सब चाहते हैं हम लोग कि हम लोगन का जो चल रहा है, अब आप पहले क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम बताइए शिक्षा तो? मित्र हैं सर। हाँ, ऐसे स्पष्ट कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, देखते हैं, सुनते हैं ना आप? जी, 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 जी। तो बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, तो तब तो जी। बताएँगे नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? चलिए बता दिया आपने शिक्षा मित्र हैं, हाँ बताइए। जी, जी। हम दोनों लोग सर पति-पत्नी हैं। अच्छा, दोनों लोग शिक्षा मित्र हैं। जी, जी और सर टेट भी उत्तीर्ण हैं, वो सीटेट उत्तीर्ण हैं। अच्छा, दोनों लोग टेट सीटेट कुछ न कुछ निकाल लिए हैं। जी, जी, निकाल लिए हैं। उसमें सर 68,500 में सर 63 नंबर थे। हुँ, हुँ। तो उसमें सर ओबीसी की जो सामान्य में कर दिए थे, हुँ, हुँ। उसी में सर रह गए। अच्छा, फॉर्म भरते वक़्त गलती कर दिए, सामान्य में भर दिए। नहीं, नहीं, सर हाँ। जो उसमें आरक्षण उसमें 68,500 में सर ओबीसी और सामान्य को एक में किए थे सर। अच्छा। हाँ, ओबीसी और सामान्य सर एक में था उसपे था। अच्छा, अच्छा, ऐसा था। हाँ, फिर 68,500 में 69,000 में जब दिया तो फिर 83 नंबर आए। अच्छा। इस इसमें भी रह गए सर। चलिए तो ये देखिए कि जो है पहले आप लोग टेट सीटेट नहीं पास थे, कहा जाता था कि जो है सारे जी। शिक्षा मित्र जो है हाँ, नहीं, हम तो सर एक बार और निकाले हैं जब समायोजन नहीं हुआ था तो 2014 के पहले निकाले हैं टेट सीट टेट। तो जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया था और टेट आप निकाल चुके थे, तो जी, जी। पीटीसी की भर्तियाँ आ रही थी, उसमें आवेदन किए थे? नहीं आवेदन सर 12,460 में इतना भाग्य खराब रहा कि हम यानी एप्लीकेशन डाला, फीस नहीं कटाया सर और बीरीपुर में थी नियुक्ति हमारी। अच्छा। और उस समय हम जो हमारे बीएड थे, एक यादव जी थे, वो रोज़ स्कूल आते थे, कहते थे इसमें भर दीजिए, लेकिन अब हम मस्त रहें कि सब हम टेट पासे हैं, क्योंकि पहले पास हम समायोजन से। तो 12,460 में तो आवेदन नहीं कर पाए आवेदन और सर किया था, फीस नहीं कटा पाए थे। अरे! तो वही हो गया आवेदन हाँ, ना हाँ, वही हो वो गया यही सर। कहा जी। जाएगा कि आवेदन नहीं हुआ है। हाँ, हाँ सर। जी। जब तक फाइनल स्टेज नहीं पूरा कर लेते हैं, तब तक वो नहीं माना जाता है। जी, जी, जी।
अच्छा, उसके पहले कभी आवेदन नहीं किए किसी और में? और 16,000, सर 15,000, 10,000 बहुत सारी आई हैं। आई सर, उसमें शिक्षा मित्र का कोटा भी था, लेकिन भाग्य खराब था, हम उसमें ना कोई सलाह देने वाला था, और तो उसी में हम भी मस्त थे कि अब शिक्षा मित्र की नौकरी मिल गई, और दोनों लोग पा गए थे सर। बताइए, कोटा कोटा होने के बावजूद जो है जी जी, लाभ नहीं उठाया। नहीं उठा पाए सर, अब भाग्य बहुत परेशान, समझ लीजिए बीपी और शुगर सब आज से परेशान। आज से एक चीज याद रखिएगा, जी बहुत आसान तरीका है सही और गलत का जी जी पहचान करने का। जी जी जो चीज आसानी से मिल रही है, जी, समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ सही है सर। जो चीज बहुत सस्ते में मिल रही है, कुछ जी तो जी, गड़बड़ है। नहीं अब तो सर समझ गए, अब अगर कोनो सामान खरीदी, सेबो खरीदी, तो हम्म। जान जाए कि अगर ये सस्ता है तो कोनो न कोनो गड़बड़ है। सामान्य तौर पर सेब कितने रुपए किलो है? अब इस समय 100 में है। 100 के ही थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है हमेशा। जी जी, चलता रहता है। कभी कभी जो है महंगा भी हो जाता है, 150 भी पार कर जाता है। जी जी और जी कभी कभी बहुत सस्ता मिलने लगता है, जी जी 30-30 40-40 रुपए किलो। जी तो जब 30 रुपए 40 रुपए किलो मिल रहा होता है, और जब 100-150 रुपए किलो मिल रहा था, क्या क्वालिटी सेम होता है? नहीं, जब इकल लेके आओ तो वो 250 ग्राम बची 1 किलो में। तो उसमें बहुत सारे जो है खराब निकलते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है, जो टेस्ट होता है, वो जी वैसा नहीं होता है सस्ते वाले का। जी तो जी सस्ता है, वो कारण है तभी सस्ता है, जी जी, कुछ तो उसमें कमी होगी। हाँ कमी है सर, लेकिन उस समय हम लोग, अरे बहुत गलती हुई, पिताजी हेडमास्टर से रिटायर हुए, हुँ, और उस मान लो पैसा कौड़ी सर था, हुँ, और हम लखनऊ में बढ़िया नौकरी करत रहें, हुँ, मेडिकल हमारा खुद के यानी रहा में कराए रहे, हुँ, हुँ। लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के हियाँ फंस गए। और अच्छा, नहीं, अब तक तो हम बहुत आगे बिजनेस में निकल गए हुई। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं, आपके क्षेत्र में कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो ज़मीन का इस वक़्त क्या रेट चल रहा है? इस समय सर 65,000 है सर। 65,000। तो जी 65 के ही ऊपर-नीचे सब लोग बेच रहे होंगे, थोड़ा बहुत हाँ हाँ ऊपर-नीचे। हाँ, जी जी, बस अब 60 अगर 65। अगर कहीं आपको पता चले कि कोई ज़मीन 5,000 रुपए में दे रहा है, जी तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नहीं, तुरंत खरीदी है, सब टूट पड़ी है सर। क्यों ख टूट पड़ेंगे? हाँ, सस्ता है बस ये सस्ता, देखकर। हाँ जी जी जी, अगर उसको लेने के बाद में पता चले कि वो तो सरकारी ज़मीन था, तब? हाँ तब तो फिर समझ लियो दिमाग खराब हो जाए। तो 5,000 रुपया देना सही है, या पहले उसको चेक करना सही है? पहले चेक करे जरूरी है सर। पता चला बाद में 5,000 रुपया दे करके सरकारी ज़मीन जी ले लिया, बाद में जो पता चला कि सरकारी है, तो 5,000 जी रुपया तो डूब गया। जी 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 तो सस्ता अगर कोई मिल रहा है, आप जान रहे हैं कि 65 का रेट चल रहा है, कोई अगर 70 दे जी रहा है तो भी ठीक है, कोई अगर 60 दे रहा है तो भी ठीक है, 55 भी जी कोई जी, दे रहा है तो हो सकता हाँ है ठीक। कोनो न कोनो समस्या है उसमें। लेकिन अगर कोई अचानक से एकदम कह रहा है कि नहीं हम तो 40 में दे रहे हैं, 20 में दे रहे हैं, 5 में, जी कुछ तो है जी भाई, आखिर इतना सस्ता क्यों कोई बेच देगा? जी 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 भाई मान लेते हैं कि किसी को इलाज कराना है, बहुत ज़रूरत है पैसे का, तो जी 65 वाला ज़मीन 55 तक बेच देगा, जी जी इतने ना कम करेगा? जी, बहुत जल्दी है, कोई 50 भी कह रहा है तो कह भैया पैसे की ज़रूरत है, लो भैया 50 में ही दे दे रहे हैं। लेकिन जी। अब ऐसा तो नहीं ना 65 वाला ज़मीन 5 में बेच देगा। नहीं नहीं, वत्ते में न बेची भाई। हुँ, तो अगर वो 65 वाला ज़मीन 50 में भी बेच रहा होगा तो कई लोग आ जाएँगे लेने, जी कई लोग खड़े हो जाएँगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए, कोई चीज़ अगर जी जल्दबाज़ी में हो रहा है, शॉर्टकट तरीके से हो रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है जी वहाँ। जी तो उस वक़्त अगर जो है ये चीज़ भाँप लिए होते और जो अन्य भर्तियाँ हो रही थी जिसमें कोटा था, उसमें आप जी चले गए होते, जी। तो अरे सर, हम रणवीर रणंजय से बीएड भी किए थे, यानी शिक्षा मित्र से पहले अच्छा। बीएड भी करे सर, बीएड रेगुलर किए, और सबसे पहले लेसन प्लान टीचिंग ये सब हम बीआरसी पे जब करते हैं तो चाहे सब नंबर 1 का रहता है। हुँ, हुँ। बाबा भारती का जब पहला पाठ हुआ पढ़ावा, हुँ, तो आजो हम लोग लेसन प्लान चाहे जैसा दीजिए, हम ऐसे बना जावे, 10 मिनट का समय दियो बस। भाई आपने पढ़ाई किया है, आप जी अनुभवी हैं, तो बिल्कुल बनाएँगे, बहुत बढ़िया बनाएँगे। जी जी और जो लोग जो है खाली कॉलेज में नाम लिखवा कर के बीएड की डिग्री ले लिए होंगे, उनको क्या पता है? जी जी जी। ऐसे बहुत सारे हैं बीएड की डिग्री खाली ले लेकर के नहीं, जो है आ गए हैं। हम आज उनका याद करे थे, बनारस के ही सर टीचर थे, हुँ, हुँ। जिनका शायद 1 नंबर से भी रह गया था आईएएस निकलने। वही हमका पहले हमहु बहुत परेशान भइन कि सर हमका लड़कियों के बीच में सर आज ना हमार लगाऊ पढ़ाए न होबे, पैर काँपे लगे हैं। तो हुँ। वो कहें कि आज तो तुम्हारा ज़रूर लगउबे अब। तो हम सोचा कि इनके का फ़ायदा व्यवहार बनाए, इनसे हम सोचा कि हमार सर्कल ना लगाए, लड़कियन कहें उनका लड़कियाँ काहे मानो, तो ये अध्यापिका वो भी हैं।
बिल्कुल। तो उनसे देखिए हम लाइफ काफी में उनका जी ये कहना था कि आपके अंदर जिस चीज का डर है जी 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 वही कीजिए। नहीं तो वही आज हमारे गुरु हैं, हम बच्चे अब लेसन प्लान चाहे 6 7 8 तक दे दीजिए तो हम बना लें। हाँ, बस जो जीवन में जिस चीज से डर रहा है, जी अगर उसी को दिन रात करना शुरू कर दे तो वो उसमें मास्टर हो जाएगा, फिर डर खत्म हो जाएगा। जी जी तो बस जो है अब तक का जो अनुभव है आपका काफ़ी जो है खट्टे-मीठे सारे अनुभव ले हाँ, चुके हैं। अब आगे जी से जो है ध्यान दीजिए, आप टेट सीटेट भी पास हैं, अब जो होने जी जा रहा है, जी वो लगातार हम बता ही रहे हैं सारी चीज़ों हाँ, की। जी, जी। आपकी बात हम सबको पहुँचाया करते हैं, लेकिन आज आचार संहिता लग गए, तो तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं, फिर हम उठौबे नहीं भईन। हम अरे! तो बतावत उसमें हईं नहीं, जी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि फ़ोन नहीं उठाएँगे। जी, देखिए, जी। जी, हमेशा हम कहते हैं हर चीज़ का कारण है। जी। अगर हम कह रहे थे कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, उसका कारण था आपने न्यूज़ देखा है। जी, जी, देखा। और अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन ना होकर के चुनाव जी, हो रहा है, उसका भी कारण है। क्या कारण है? जी। कि जो चुनाव आयुक्त थे, पद जो खाली हो गए थे, वो भी भर दिए गए। हाँ, भर दिए गए सर। उसके बाद जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अध्यादेश जारी करने के बाद सिर्फ़ अध्यादेश ही नहीं जारी करना होता, उसको दोनों सदन से पास भी कराना होता। जी, जी, जी। और बीजेपी जो है लास्ट मोमेंट तक देखती रही कि कहीं हुँ, से कोई राजनीतिक पार्टी से जो है सदस्य टूट करके हमारे में आ जाएँ। जी। कुल इस वक़्त 245 सदस्य हैं जी, राज्यसभा में। जी, जी। 245 में आधा जो है वहाँ पर वोटिंग के लिए चाहिए, तो जी, 247 का आधा करेंगे तो 123 आएगा। जी, जी। तो दोनों सदन से पास कराना है तो लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में 123 चाहिए और वर्तमान में एनडीए के पास जी। अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ है उसके बाद 117 ही हो पाए। जी, जी, जी। 6 सदस्य अभी भी कम पड़ रहे हैं, 6 मत। जी, जी। तो ये जो है प्रयास में थे कि कहीं से भी 6 अगर टूट करके किसी और पार्टी के हमारी तरफ आ जाएँ, जी। तो हम जो है मुर्मू जी को तो पहुँचा ही दिए थे ये। हाँ, हाँ, पहुँचा दिए थे, देखा देखे था थे ना साहब। न्यूज़ जी, कि जो जी। है रामनाथ कोविंद जी ले जाकर के मुर्मू जी को दे आए थे जी, राष्ट्रपति जी, को। शाह थे और हाँ, मुर्मू हुँ। थे। हुँ, जी। हुँ। तो हुँ। बस करना क्या था कि इधर से कहीं से जुगाड़ बनता 6 सदस्य का, जी। तो तुरंत खटाक से उधर से मुर्मू जी अध्यादेश जारी कर देतीं जी, जी। और फिर 6 सदस्य हो ही गए रहते। फिर हाँ। खटाक से जो है इस पर बहस करवा करके दोनों सदन से पास करा के आगे काम बढ़ते, लेकिन 6 हुँ। सदस्य हो ही नहीं पाए। जी, जी। अब जब हो ही नहीं पाया तो चुनाव का टाइम है, उधर सदस्य चयन करवा दिए आयुक्त का जी। और चुनाव की तरफ आगे बढ़ गए। जी, जी। तो कोई भी चीज़ होने का, ना होने का कारण होता है। जी। तो आपने अगर कोई चीज़ कहा है किसी से, तो जी। हवा में मत कहिए, उसके पीछे जी। तर्क रखिए अपने पास, जवाब रखिए अपने पास। जी, जी। अगर वो हुआ, तो भी बताइए कि ये कारण थे, इन कारणों से ये चीज़ हुआ। और अगर कोई चीज़ नहीं हुआ, तो भी बताइए कि इन-इन कारणों से नहीं हो पाया। ठीक है? हेलो? हाँ, बात कट गई थी सर। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही थी, नेटवर्क इश्यू था कुछ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। तो हम ये पूछ रहे हैं कि सर 51,112 जो आएगी हुँ, हुँ। और समायोजन हो हम लोगों को पहले होगा कि 51,112 ही लेके अब की चूक नहीं करा चाहिए? ये बताइए, जी। आप अभी बताए हैं अपने अनुभव सारे, जी, तो दिमाग क्या कह रहा है? क्या किसकी तरफ जाना चाहिए? अब यही ठही तो हम गोता खा जाई थे सर। हुँ। अ, दिमाग तो ये होना चाहिए ना भैया ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो पहले मिल जाएगा हम लेकर के निकल लेंगे ना? लेकिन अब हम शिक्षा मित्र से डरी थे, हम सोची तब फ्रेशर मिले 51,112 में तबे ठीक। तो भाई अब तो जो भी होगा फ्रेश ही होगा, दोनों ही लीगल तरीके से होगा, वो वाला काम जल्दबाजी में नहीं है, जल्दबाजी में करना होता तो अब तक कर दिए होते ना, जी, जी, जी। तो जल्दबाजी में तो नहीं हो रहा है, तो पहले जी, दोनों ही सही होगा। जी। अब जो है दोनों के लिए तैयार रहिए, जी। जो पहले हाथ में आ जाए ले लीजिएगा जी, जी। और दोनों ही अब जो है लीगल तरीके से होगा। हाँ, हाँ, बस अब इसलिए कि शिक्षा मित्र से अब यानी डर लागेला कि पता नहीं फिर पता लगे ये 51 छूट जाए और फिर गड़बड़ हो जाए। हुँ, तो ये तो डर लगा था तो कि हम कौन चुनाव आप अपनी तैयारी रखिए, जी, जी, तैयारी तो सर पढ़ रहे हैं अभी इस समय रेगुलर सर। तो बस पढ़ाई अपनी जारी रखिए, तैयारी जी, अपनी रखिए जी, और आप समझ चुके हैं कि जो है जो भी शिक्षा मित्र जितने भी हैं, जब तक जी, जो है टेट के लिए नहीं सोच रहे थे तो नहीं पास कर पा रहे थे, लेकिन आज के तारीख में 60-70% शिक्षा मित्र टेट जी, सीटेट जी, कुछ न कुछ पास कर लिए हैं। पास कर लिए हाँ, पास कर लिए।
और हम तो जितने करीब में आते हैं उनको सबको सलाह दे कि भैया आप दूसरे चक्कर में पड़ो, बिना टेट के संभव है ही नहीं। तो टेट तो निकालना ही है और पढ़ाई तब तक जारी रखना है जब जी तक जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल न हो जाए। जी जी प्रयास तब तक करते रहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल हो जी जाए। उसके जी बाद फिर आगे देखेंगे कि और कुछ करना है कि नहीं करना है। जी जी। अब थोड़ा मन यही लिए होकर जात है कि बच्चे सब बड़े हो गए, हम लोगों की 42-43 साल उम्र है। हम्म अब बच्चा इंटर कर चुका, हम्म अब अभी वही एसजीएस और न्यू स्टैंडर्ड से निकले हैं। हम्म। तो अब थोड़ा यही माइंड अब नहीं रहा था आपके पास, सुन सुन के हम बच्चे समझ लियो अब बड़ी भारी राहत मिलत है। पोस्ट दिन भरे में 2 बार 3 बार तो जरूर पढ़ा देखिए जाता। एक चीज हमेशा याद रखिए, जी नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाया है जी और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। जी जी चलिए, हुआ नहीं हुआ, आगे जी क्या होगा वो भविष्य में है, ठीक। जी जी जी। लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं सही है तो है। तो जो खबरें आती हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन कोई खबर एक दिन आया तो फिर जो है महीनों तक कोई खबर नहीं आ रहा है, जी तो फिर धीरे धीरे लोगों में नेगेटिविटी आने लगती है। जी तो इसलिए जो है बीच बीच में कहीं से भी कोई भी खबर मिलती है वो भी, जी और बीच बीच में जो है जो भी हमें कहीं से कोई थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो पोस्ट लिख लिख के डालते रहते हैं ताकि लोग पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहे, सही है। हाँ अभी हमने पोस्ट डाला 51,112 भर्ती, जी जी अभी हाँ कहीं कोई चर्चा नहीं है, हाँ नहीं लेकिन ये तो पता है ना कभी न कभी तो आएगी ही ना भर्ती। आएगी, हाँ आएगी, वो तो है ना। तो ये भी कंफर्म था कि जैसे ही आयोग बन जाएगा तो फिर आयोग आगे बढ़ेगा। जी जी तो इसीलिए हमने पहले ही टीजीटी पीएचडी वालों से जब बात हुई, जिससे भी हुई, हमने कहा भैया 3-4 महीना मान कर चलो, इससे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। जी जी भाई मिल गया तो अच्छी बात है ना, जी जी लेकिन आप मान के चल रहे हो कि अभी 1 साल बाद होगा और पता चला 3 महीने बाद एग्जाम हो गया, तब तो फिर आप तो बाहर हो गए, बाहर हो गए, सही है। तैयारी करेंगे नहीं। जी तो इसीलिए हमने पोस्ट डाला 51,112। नहीं सही है, दो आगाह चार तो महीने भैया। में, हाँ 2-4 महीने में आ जाएगा और सच्चाई है इसमें, ऐसा भी नहीं कि कुछ गलत है, 2-4 महीने में आ ही जाएगा, नहीं, देखा नहीं। आपके बात 100% रहा सर, सही। तो 2-4 महीने के अंदर देखिएगा कि जो जी आज सुबह सुबह खबर आई अखबार में कि आयोग जो है काम करने लगा, जी जी 2-4 महीने के अंदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम होना, एडेड जूनियर का रिजल्ट आना, एक जी नया सुपर टेट आना, अन्य जो भी चीजें हैं वो सब होने लगेंगे। जी जी। तो बस नहीं ठीक है सर, हम आपसे बस बात हो गई, अब बीच बीच में सर आप तो पोस्ट तो पढ़ा करते हैं सर, पोस्ट इसलिए कि वही से हम लोगन का, बाकी हम लोग शुरू से सर विद्यालय में दोनों लोग एक साथ जाना और शिक्षण कार्य बराबर करना, ये ना कबो हम निगेटिव तो भब्बे नहीं बहन। बच्चों को शिक्षण यहाँ चाहे 8 के हुए 6 के हुए, हम लोगन का पढ़ाई में और बात हो कि चलो भूमंडल इतिहास पढ़े से हमका तमाम चीजें एक्स्ट्रा मिल रही उनसे। तो ये जी है, अत्ता तो हमें। जी पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट जी सारे जो है, भाषा हमेशा हम बताते हैं 2 भाषा हमेशा तैयार रखिए, जी जी मैथ रीजनिंग तैयार रखिए, जी और जीके जीएस में एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, साइंस के सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जी विज्ञान वगैरह सब जीके जीएस तैयार रखिए, कंप्यूटर वगैरह तैयार रखिए। जी जब एग्जाम कराना हो गवर्नमेंट को, अब आप अनुभवी हो गए, 69,000 भी दिए हैं, 68,000 भी दिए जी हैं, जी जी सीट जी दिए हैं, आप जो है एकदम मजे हुए हैं। अब की बार 51,000 जो आ रहा है, जब जी क्या है इसमें जो है 100% रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए कि सौ जी जी सौ जी परसेंट बने। जी। और नहीं, बाकी घर के 2 बच्चे हैं जो माँ अहरवा कोचिंग चलावत है, तो अभी 2 बच्चे अभी अग्निवीर में सिलेक्ट हुए और हम्म 4-5 बच्चे तो इनमें सर रहे पुलिस वाले में सर, तो घर की कोचिंग है, दोनों बच्चे चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ बढ़िया है, तो बड़े बढ़िया है। भैया के लड़के हैं, वो चलाते हैं सर कोचिंग। सही अब है। तो वो क्या पढ़ा रहे हैं? इस समय माहौरवा कोचिंग चला रहे हैं, तो वो तो वही प्रतियोगिता वाली कोचिंग चलाते हैं सर। तो बढ़िया तो है, वो जो पढ़ा जी रहे हैं वही सब आपको भी तो पढ़ना है, वही तैयार जी करना है, वही। देखिए कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, जी लगभग लगभग 60 से 70% जो सिलेबस हाँ होता है सेम होता है। जी जी, 60 के बाद फिर चढ़े का शुरुआत एक एक हाँ, नंबर। और बस परीक्षा कौन सा है उसके आधार पर लेवल चेंज होता रहता है। जी 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 हम्म तो बस जो है बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, उनको कहिए ऐसे तैयारी करते रहें तो आगे उनका भी भला होगा। जी जी तैयारी कराते कराते जो है वो भी आगे निकल जाएंगे।
जी और आप तो कर ही रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बढ़िया कर हाँ रहे हैं। हाँ, जी सर और दोनों लोग हैं। टेट सीटेट पास है ही हैं, बाकी हाँ हम हाँ, बता ही दोनों रहे लोग। हैं कि जी जो है जितने भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं सबका हो ही जाना है। जी तो आप दोनों लोग का हो ही जाएगा। वैसे प्रयास कीजिए, सुपर टेट भी देना ही है दोनों लोगों को। जी हाँ, दोनों लोगों को देना है, इसलिए कि हम लोग आपके बात सुने तो इनसे कहा कि तैयारी आप जुट जाओ, इसलिए कि सुपर टेट तो दिए इनका है। हाँ, तो दोनों चीजें, सुपर जी टेट भी आएगा, उसमें भी जो है तैयार रहना है, और जो जी। अरे राष्ट्रीय शिक्षा जौन नीति दाग वाला है, लाग हम सोचे दाग छूट जाए बस। अरे वो छूट नहीं, जाएगा। देखिए आपने जो है पहले ही टेट वेट पास करके काफी जो है आगे निकल गए हैं। जी जी जो भी टेट सीटेट पास कर लिया शिक्षा में तो वो बहुत आगे निकल गया। जी जी अब जो है सिर्फ एक ज्वाइनिंग वाला स्टेज है, तो टेट जी सीटेट पास कर ही चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति के तहत जो आगे होना है वो सब बता ही रहे हैं। जी जी। कुछ लोगों को होता है कब होगा कब होगा, भाई एग्जैक्टली कैसे कोई तारीख बता सकते नहीं हैं। नहीं, एग्जैक्टली को बताई भाई, वो सरकार करे हैं। हम्म। ओके। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं। लीगल तरीके से होने में सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। नहीं सही है, लीगल हुए बस ठीक है। हम्म लीगल ना भाव तो फिर समझ लियो फिर दोबारा कहीं है। तो बस पॉजिटिव रहिए। अब आगे जो भी होगा लीगल तरीके से होगा। जी जी। ठीक है, ठीक सर। चलिए तो जी फिर रखें फिर। जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार।